जैन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th हिंदी का 22 फरवरी, ध्यान दीजिएगा 22 फरवरी को होने जा रहे हैं दोस्तों पेपर में। जो बच्चे इस बार बैठने वाले हैं दोस्तों, उनको हम 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20 और दोस्तों 22 और 23 का दोस्तों पेपर का एकदम निचोड़ लेकर आया हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका दोस्तों 100% दोस्तों क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके पेपर में आते हैं, और साथ ही दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दोस्तों आपका दोस्तों अपठित दोस्तों जो आपका गद्यांश टाइप का आता है वो प्यारे बच्चों उसको भी बताऊंगा। और दोस्तों आपको बता दूं, इस वीडियो से दोस्तों आप सबका 90% कवर हो जाएगा। 90% प्लस मार्क्स आप दोस्तों यहां से पा जाएंगे। बस दोस्तों क्या करना है, आपको शुरू से अंत तक पूरा दोस्तों देख लेना है। पूरा दोस्तों आपको हम शुरू से अंत तक पूरा दोस्तों बताएंगे। 2022 का 2023 का दोस्तों पेपर लेके बैठा हूं, और दोस्तों प्रीवियस का मैंने एनालिसिस किया है, तो मैक्सिमम चीजें दोस्तों इसमें मिल गया है, तो यही दोस्तों मैं लेकर आ गया हूं। तो चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं 2023 का पेपर। प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। देखिएगा इसमें दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, हम आपको दोस्तों एक एक क्वेश्चन बताते भी चलेंगे। विचार और वितर्क के लेखक कौन है, तो आप सब जैसे कि जानते हैं प्यारे बच्चों कि इसका राइट आंसर 3 होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जो क्वेश्चन दोस्तों आपका नहीं आएगा वहां पे ऑब्जेक्टिव में, उसका दोस्तों तीसरा ऑप्शन मारते चलिएगा। 100% दोस्तों 5 क्वेश्चन में, इन 5 क्वेश्चन में दोस्तों आप सबको मैं बता दूं, आप सबका कम से कम 3 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन मारिएगा, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, जरा बताइएगा कौन सी रचना है। तो प्यारे बच्चे आप सब कहेंगे कि सर इसका दूसरा, ठेठ हिंदी का ठाठ। भाई साहब इनका क्या है, इनका दोस्तों रचना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीड़ का निर्माण फिर रचना किसकी विधा है। भाई साहब पूछना है रचना की विधा है, क्या विधा है, आत्मकथा है, नाटक है, और यहाँ पे दोस्तों संस्मरण है, और प्यारे बच्चों हमें निबंध है। तो क्या है प्यारे बच्चों, तो आप सब कहेंगे कि सर जी इसका तो पहला ही ऑप्शन सही है, आत्मकथा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। भाई साहब बताइएगा निबंध संग्रह क्या है, तो कहेंगे सर जी हमको नहीं पता। नहीं पता प्यारे बच्चों तीसरा ऑप्शन मार दो ना, तब की बात और थी। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी का प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे, कौन थे दोस्तों, जरा बताइएगा कौन थे इसका संपादक। तो आप सब कहेंगे सर जी इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, युगल किशोर शुक्ल थे इनके क्या संपादक, ठीक है, ठीक है। इनका दोस्तों संपादन था। आइए प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 नंबर का वो था, 5 नंबर का ये भी है, एक एक नंबर के, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, कौन सी रचना है दोस्तों, आप जरा बताइएगा। तो आप कहेंगे कि सर जी इसका तो सेकंड ही ऑप्शन सही है, क्या, सिद्धराज। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे प्यारे बच्चों प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं, कौन है दोस्तों सशक्त कवि। तो आप कहेंगे कि सर जी इसका हमको आंसर नहीं पता। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों आप सब तीसरा ऑप्शन मार दो, नागार्जुन क्या हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्को अभी दूर है, ये दोस्तों किसकी रचयिता है, जरा बताइएगा कि किसकी रचयिता है। तो आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पे हमारा जो चौथा ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन, जिनको दोस्तों निकनेम सुमन के नाम से हम जानते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों सबका निकनेम होता है, इनका भी था। अब देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे, बताइएगा जरा प्यारे बच्चों क्या होगा इसका राइट आंसर। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो प्यारे बच्चों आप सब कहेंगे सर जी इसका हमको नहीं पता आंसर। तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों क्यों आप सब परेशान हो रहे हो, तीसरा ऑप्शन मारो और चलो ट्रिक से आपका दोस्तों 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख रहे हो ना विनोद कितना सही जा रहा है। सारे दोस्तों तीसरे ऑप्शन मारिएगा, आपका काम बन जाएगा। यदि आपको नहीं आता रहेगा, जो नहीं आएगा उसका तीसरा मारिएगा। देखिएगा सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जरा बताइएगा कब मिला था। तो आप कहेंगे कि सर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमको नहीं पता है, तो चिदंबरम मार के आना, तीसरा ऑप्शन प्यारे बच्चों कोई नहीं काट सकता, एग्जामिनर का बाप भी नहीं काट पाएगा। प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। आप सब तीसरा याद रखना, 100% काम कर जाएगा, ठीक है। अब आइए प्यारे बच्चों, ये तो आपका बात हुई आपका दोस्तों ऑब्जेक्टिव की। हम बात करेंगे दोस्तों आपका गद्यांश पर आधारित, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। ये आपका दोस्तों 10 नंबर में आता है, 5 क्वेश्चन रहते हैं 2-2 नंबर के। देख रहे हो 5 क्वेश्चन, विनोद देख रहे हो ना। ये प्यारे बच्चों आप सब बिल्कुल इसको जरूर से जरूर तैयार करना। कैसे करना है देखिएगा, हम सिखा दूंगा प्यारे बच्चों ट्रिक से। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों। जैसे कि आपने क्या किया, एक बार रीड करिएगा, मैंने तो दोस्तों इसको रीड किया हूं, आप भी एक बार क्या करिएगा, रीड कर लीजिएगा। जैसे विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहा है, ठीक है। विज्ञान की प्रगति के कारण, क्यों, विज्ञान की प्रगति के कारण का निरंतर क्या हो रहा है, आविष्कार होता रहा है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नया संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उसका क्या करता है, उसका नामकरण के लिए क्या होता है, शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता तो दोस्तों क्या होता,
देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जानेंगे तो दोस्तों मजा नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों हम तो डाउट में ही रहेंगे। मान लीजिए आज का दोस्तों आप सब क्या है, यूपी में है, कल को दोस्तों आप चले जाएंगे मान लीजिए अदर किसी कंट्री में, अदर जगह दोस्तों किसी स्टेट में, तो दोस्तों यदि वहां पे दूसरा रेडियो को दूसरे नाम से बोला जाएगा तो आपको तो परेशानी होगी ना। तो हाँ, परेशानी होगी। तो इसलिए दोस्तों इसमें क्या बोला जा रहा है कि रेडियो एक जगह है तो हर जगह होगा, यानी जहां पे आविष्कार रेडियो किया गया था वहां दोस्तों नाम इसका रेडियो रख दिया गया, तो पूरी दुनिया इसको रेडियो ही बोलेगी, अदर नाम से नहीं बोलेगी। समझ पा रहे हो? बिल्कुल। टेलीविजन भी ऐसे है, स्पुतनिक भी ऐसा ही है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, अब देखिएगा उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ। भाई साहब संदर्भ वही बच्चा लिख पाएगा जिसको संदर्भ इसके कविता का लेखक का नाम पता होगा। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता होगा दोस्तों, रेड्डी जी का है, आप सबको जानते हैं। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी जी का है दोस्तों, इसका आप सब लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका संदर्भ आप गद्यांश का दोस्तों संदर्भ आप सब एक तैयार करिएगा। वहां पे दोस्तों बस कवि का नाम बदलना होता है, और दोस्तों इसमें जो दोस्तों इसका इस गद्यांश का दोस्तों संदर्भ होगा वो दोस्तों आप सबको लिखना होगा। ठीक है, ये दोस्तों आप सब कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा रेखांकित अंश। यदि मान लीजिए प्यारे बच्चों नहीं पता है तो इसको काट दीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। आपका 8 नंबर 10 में से 8 नंबर दिला ही दूंगा। 2 2 2 2 2। देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा यहां से लेकर यहां तक, यानी रेखांकित है दोस्तों, लाइन खींची गई है, तो यहां से लेकर यहां तक दोस्तों क्या करेंगे इसका व्याख्या, तो यही चीज क्या करिएगा, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, रेखांकित व्याख्या हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। बस इसी को यहां तक दोस्तों क्या करिएगा, शुरू से यहां तक पेस्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल, यानी पूरा दोस्तों उतार दीजिएगा कॉपी में ख लिख के। ठीक है, तो तीसरे का ख लिख के आप उतार दीजिएगा, काम बन जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है? कौन देश देता है? तो आप कहेंगे कि सर जी, जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नया संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वही देश क्या करता है, आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। कौन? तो दोस्तों वही देश करेगा आविष्कार का नामकरण जो दोस्तों उसकी सृष्टि करेगा ना, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सृष्टि करेगा वही दोस्तों क्या करेगा, नामकरण। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि हर देश आविष्कृत चीजों को अपना अपना अलग अलग नाम देता रहा तो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो उस चीज को समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब देखिएगा लास्ट इसका, नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण होता है? तो आप कहेंगे सर जी ये तो पहले ही लाइन में दिया हुआ है, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का क्या होता है, निरंतर आविष्कार होता है। नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है? तो यही है ना कि विज्ञान की प्रगति करना है, इसलिए हमको नई चीजों का आविष्कार करना रहता है। समझ पा रहे हो? तो प्रगति ही दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्रगति के लिए हम क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब अथवा दोस्तों ये दिया रहेगा तो आप सब उसी कर लीजिएगा, ऐसे ही दोस्तों इसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही है। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे गद्यांश, ये प्यारे बच्चों आप सब क्या करना है, ये आप पढ़े रहेंगे दोस्तों तभी कर पाएंगे, नहीं तो दोस्तों आप सब क्या होगा, दिक्कत होगा। ठीक है, ये वाला दोस्तों दिक्कत होगा। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन से, चौथा के दोस्तों हम बात नहीं करेंगे, 5वां नंबर से। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां, इसमें दोस्तों ज्यादा नहीं, आप सब बस केवल वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तैयार कर लेना, ये दोस्तों आपके पेपर में मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, यही कर लेना, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आपका काम बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये आपका किसमें बताया, एक लेखक का। अब दोस्तों एक कवि का मैं बताऊंगा। ठीक है, साहित्यिक परिचय देखिएगा। अब एक कवि में दोस्तों आप सब क्या करिएगा, सुमित्रानंद पंत जी को तैयार करिएगा। और दोस्तों तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी और ये भी दोनों दोस्तों आपको क्या होता है, पेपर में बिल्कुल मिलता है। ठीक है, और भी दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्यारे बच्चों इसको तय कर लेते हो, यही से काम बन जाएगा। क्यों दोस्तों, 4 याद करना, केवल ही 2 याद करो, ये बस पहला, इसका पहला, बस काम बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों आता है कहानी, भाई साहब 5 नंबर में आएगा बहादुर की कहानी। भाई साहब इसको बिल्कुल रट के जाना, बिल्कुल आपको दोस्तों 80 वर्ड वहां पे मिलेगा लिखने को, आप सब बिल्कुल लिखिएगा। 5 दोस्तों 5 नंबर आपको बिल्कुल मिल जाएगा। दोस्तों या तो आप सब क्या करिएगा, पंचलाइट की कहानी। अब दोस्तों बहादुर की कहानी याद करो या पंचलाइट, दोनों आता है, बिल्कुल दोनों आता है। ठीक है, 2 कहानी ऐसे हैं फेमस जो दोस्तों आते ही है, तो दोनों में से कोई एक तैयार कर लो, आपका काम बन जाएगा। इसका दोस्तों पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, वहां पे जाके दोस्तों बिल्कुल फ्री आप कास्ट डाउनलोड करके प्रेम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका भाई है दोस्तों, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, चलो दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 5 नंबर का रहेगा प्यारे बच्चों। खंड काव्य दोस्तों अलग अलग जिले का अलग अलग होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों इसमें एक ऐसा है जो कि दोस्तों हर वर्ष आता है। कौन सा? तो आप कहेंगे कि सर ऐसा है, ये बस केवल रश्मि रथी वाला है। तो प्यारे बच्चों रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिएगा। 100% दोस्तों यह पेपर में मिलेगा,
केवल रश्मि रथी को तैयार करो। मेरे दोस्त, आप केवल रश्मि रथी को तैयार करो, काम आपका बन जाने वाला है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कितने नंबर का ये बनेगा, तो 5 नंबर का। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों हम बात करते हैं आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। ये प्यारे बच्चों आपका खंड ख में आएगा। इसमें दोस्तों संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है। ये प्यारे बच्चों संस्कृत में दोस्तों यदि आपको दोस्तों ज्ञान होगा, आपको आता रहेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, इसका दोस्तों हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, बहुत ही दोस्तों जटिल होता है थोड़ा सा। इसमें दोस्तों आप सबको क्या होता है, जैसे दोस्तों आप सबका इंग्लिश का मीनिंग याद करते हो, वैसे दोस्तों संस्कृत का भी दोस्तों कुछ अर्थ याद करना होता है, तभी इसका काम बनता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यह आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। इसमें दोस्तों 7 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, संदर्भ लिखना होता है और दोस्तों 5 नंबर का व्याख्या करना होता है। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिएगा। ये भी दोस्तों आपका दोस्तों किसका है, तो आप कहेंगे दोस्तों सर संस्कृत का है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको तैयार कर लेना। अब हम आप बात करेंगे प्यारे बच्चों, आइए आपका दोस्तों यहाँ देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप कह रहा है एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। आंख में, किसका, एक का दोस्तों, आंख में धूल झोंकना। आंख में धूल झोंकना यानी धोखा देना, धोखा देना, वाक्य में प्रयोग करिएगा। राम ने श्याम के आंख में धूल झोंका, क्योंकि ऐसे करिएगा कि क्योंकि उसने क्या किया, उसको बिना बताए भंडारा खाने चला गया। ठीक है, यानी राम ने भंडारा खाने चला गया, यानी राम भंडारा खाने चले गए। ठीक है, श्याम की आंख में धूल झोंक के, समझ रहे हो, बस इतना करना है विनोद। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ राम ने बिल्कुल भंडारा खाने चले गए श्याम को छोड़कर। अब श्याम तो बोला था कि हमको भी लेकर चलना, वो बताया नहीं, धीरे से खिसक गए। तो प्यारे बच्चों आंख में धूल झोंक के चले गए। अब देखिएगा, अब प्यारे बच्चों आप सब तैयार कर लीजिएगा, वाक्य प्रयोग ही तो करना है, बहुत ही आसान होता है। अब देखिएगा, निम्न लिखित शब्दों में संधि विच्छेद सहित सही विकल्प का चयन करिएगा। एक एक नंबर में दोस्तों पूछा जाएगा। चलिए आपको ये भी बताता हूँ, हम दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा। देखिएगा, महेश्वर का संधि विच्छेद, इसमें दोस्तों आप सबको मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सबको परेशान नहीं होना है, जितना बता रहा हूँ तैयार करते चलना। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों देखिएगा 10 नंबर में आपका यहाँ दोस्तों देखिएगा, महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे सर महाधन ईश्वर, दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उपर्युक्तम का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर जी इसका तो दूसरा ही ऑप्शन है, यानी आप सब कहेंगे कि इसका आपका क्या हो जाएगा, ऊपरी धन उक्तम, इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों तीसरा, पावका दोस्तों, पावका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखना। पावका का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर जी इसका तो दोस्तों पौधन अकह सही हो जाएगा, पौधन अकह इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों ख नंबर, इसका दोस्तों 10वें का ख, देखिएगा इसमें कह रहा है विभक्ति और वचन। भाई साहब विभक्ति और वचन आपको बताना होगा। आत्मना दोस्तों क्या होता है, आत्मना शब्द की विभक्ति और वचन बताइएगा। विभक्ति पहले होगा, उसके बाद वचन, यानी इधर विभक्ति है इधर वचन है। देखिएगा विभक्ति दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तो आप कहेंगे सर जी इसका तो तृतीय विभक्ति होगा और एक वचन होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, ख का दूसरा नंबर क्या है, नमने शब्द में विभक्ति। भाई साहब नमने शब्द में विभक्ति जो पूछा जा रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तैयार रखना। इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तो आप कहेंगे कि सर इसका भी क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों 11वें का ए, देखिए क नंबर, सुत और सूत, इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि सही अर्थ आपको क्या करना, चयन करना है। सूत मीन्स क्या होता है, सूत मीन्स क्या होता है, दोनों का दोस्तों अर्थ बताना होगा। कौन सा ऑप्शन सही है जरा बताइएगा, तो आप कहेंगे सर जी इसका तो बिल्कुल सूत माने होता है पुत्र, सूत मतलब होता है प्यारे बच्चों सारथी। ठीक है, सुत और सूत, सुत ये सुत है और ये सूत है। ठीक है, तो सूत मतलब होता है पुत्र और सूत मतलब होता है सारथी। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, जलद, ध्यान दीजिएगा, जलद और जलधि, जलद और जलधि जो होता है प्यारे बच्चों, ये आपका प्यारे बच्चों क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इसमें दोस्तों जलद मतलब होता है बादल, क्या होता है, बादल, और दोस्तों जलधि मतलब होता है समुद्र, जलधि समुद्र है और दोस्तों जलद क्या है, बादल है। ठीक है, यानी जलद का दोस्तों अभी आप पर्यायवाची पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जलद दोस्तों क्या है, बादल को कहा जाता है, और दोस्तों जिसमें द आता है लास्ट में वो दोस्तों बादल का ही होता है। ठीक है, पर्यायवाची। और जलधि है दोस्तों समुद्र, जिसमें धी आता है दोस्तों वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। आगे चल के प्यारे बच्चों जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका निम्न शब्दों में से कौन से एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, किसी एक का 2 अर्थ लिखना है। चलो किसका बता दूं, तो आप कहेंगे कि सर जी आप सिर्फ हमको बता दीजिएगा, भुजंग का। चलो प्यारे बच्चों जब आप कह रहे हो तो भुजंग का, तो मैं भुजंग का ही बता देता हूं। देखिए भुजंग मतलब सांप होता है, क्या सांप, तो आप कहेंगे भुजंग को सांप भी कहते हैं और लंपट भी कहते हैं, क्या सांप और लंपट दोनों कहते हैं। ठीक है, इसका उसके बाद आप कहेंगे कि सर जी अब आप जब पहला बता दिए हो तो दूसरा भी बता दो। दूसरा तो हम प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि हार आपका काम है, पट आपका, पट मतलब होता है दोस्तों, पट वस्त्र भी होता है, पट मीन्स, और दोस्तों पट मीन्स जो दरवाजा होता है ना, गेट, खिड़की,
और सॉरी जो दरवाजा होता है मेन गेट है ना, किवाड़ जिसको बोलते हैं, आपके साइड में क्या बोलते हैं अब आप बताइएगा। और दोस्तों जैसे कि वस्त्र भी होता है पट मीन्स दोस्तों क्या होता है आपका दोस्तों, आपका किवाड़ भी होता है, ठीक है। अब देखिएगा दरवाजा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अर्क, अर्क का भी मैं बता देता हूँ, अर्क का भी बता देता हूँ। अर्क का प्यारे बच्चों क्या होता है, सूर्य होता है और मदार होता है। अर्क मीन्स दोस्तों अर्क का पर्यायवाची सूर्य भी होता है और मदार भी होता है। तो आप सब क्या करेंगे, कहेंगे सर जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात करेंगे ग नंबर। ग नंबर देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिएगा। क्या, किए गए उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं। ये जो किया गया उपकार है, कोई किसी के ऊपर एहसान कर देता है और उसका वो जो एहसान जिसके ऊपर किया गया है वो मानता नहीं कि मैंने मतलब कि मेरे ऊपर कोई एहसान किया। यानी दोस्तों जब किसी के ऊपर आप एहसान कर देते हो, कुछ कर देते हो उसके लिए और वो आपका एहसान नहीं मानता, तो आप क्या कहते हो उसको, आप कहते हो कि सर जी वो तो बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ है। क्या, कृतज्ञ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर कृतज्ञ, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कृतज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों आइए हम लास्ट पेज पे पहुंच रहे हैं। देखिएगा बहुत कम बोलने वाला, बहुत ही कम बोलने वाला क्या बोलते हैं उसको, क्या अल्पभाषी बोलते हैं, ना जी ना। मितभाषी बोलते हैं, नहीं। वाचाल बोलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। मिताग्राही बोलते हैं, तो कहेंगे नहीं। तो क्या बोलते हैं भाई, अरे प्यारे बच्चों आप तो अभी अभी जस्ट बिल्कुल अभी दोस्तों आप क्या कर रहे हो, अभी बिल्कुल दोस्तों बताए तो बस इसका क्या हो जाएगा, मितभाषी ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं, अल्पभाषी नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलो तो आपका दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, वह आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे दोस्तों घ। घ देखिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिएगा। चलो जरा शुद्ध करते हैं। तुम कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है मैं बैठा हूं। चलो अब दोस्तों यहाँ पे जो ये दोस्तों विस्मय, यहाँ पे विस्मय वाली कोई बात नहीं है। आश्चर्य हो रहा है क्या, या कोई बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है क्या, ना। तो दोस्तों विस्मय वाला चिन्ह यहाँ पे हटेगा और दोस्तों आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूर्ण विराम करेंगे तो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हटा दीजिएगा, ये आपका गलत है। उसके बाद इस सोमवार इस सरोवर में अनेकों कमल है। भाई साहब अनेकों, अनेकों क्या बहुवचन, भाई अनेक जो होता है, अनेक का दोस्तों जो बहुवचन यहाँ पे लिखा गया है क्या अनेकों होगा, नहीं। अनेक का बहुवचन अनेक ही होता है, समझ रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा विनोद, यहाँ पे अनेक ही रहेगा, अनेकों नहीं होगा। तो ये प्यारे बच्चों गलत है, ठीक है। स्वयं ही दोस्तों अनेक जो है वो अनेक, अनेक ही दोस्तों बहुवचन है, ठीक है। अनेक का अनेक ही बहुवचन होता है, अनेकों नहीं, ठीक है। अब देखिएगा कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। भाई साहब कृपया भी लगाया, कृपा भी लगाया, दो बार यूज, बहुत ही गलत बात है। ये ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो इसको क्या करिएगा, कट करिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आप ये कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। यही करिएगा, अनुमोदन करने की कृपा करें या दोस्तों कृपया अनुमोदन करें, यही दोस्तों काटिएगा, ठीक है। ये सही रहेगा, इसको काटिए, अनुमोदन करने की कृपा करें, ये आप क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आप प्रातः काल के समय आइए। इसमें दोस्तों दो कहा था मैंने, तीन बता दिया, चलो इसको हटाओ। अब देखो, अब आप दोस्तों देखिएगा यहाँ पे करुण रस अथवा शांत रस के भाई साहब लक्षण सहित उदाहरण आप लिख सकते हो कि नहीं, एक एक नंबर का रहेगा प्यारे बच्चों, लिख लीजिएगा, ठीक है। एक दोस्तों नंबर का रहेगा आपका लक्षण, एक नंबर का रहेगा उदाहरण, ठीक है। आपको दोस्तों शांत रस का रटना बिल्कुल आपको दोस्तों ये मिल जाएगा। आपको दोस्तों हम दे देंगे बिल्कुल टेलीग्राम पे दोस्तों, आपका वहां से जाकर दोस्तों पीडीएफ इसका डाउनलोड करके पढ़ लेना। ये तीनों दोस्तों एक ही वीडियो, एक ही पीडीएफ में रहेगा, ठीक है। तीनों वीडियो भी बनाया हूँ दोस्तों, वीडियो भी बताया हूँ। और दोस्तों इसको अब भी जस्ट ला के दोस्तों कल परसों बता दूंगा। और प्यारे बच्चों इसका दोस्तों पीडीएफ आपको दोस्तों आज ही शाम को दोस्तों आपको डाल दूंगा चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम वाले आपको वहाँ पे जाके बिल्कुल फ्री आपका डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार, भाई साहब इसको दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई एक तैयार कर लेना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अथवा में है दोस्तों तो आपका काम बन जाएगा, एक ही तो करना होगा। एक का दोस्तों उदाहरण सहित आपका लक्षण भी बताना है, तो दोस्तों दो नंबर काम बन जाएगा। अब यहाँ देखिएगा चौपाई छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण, भाई साहब एक एक नंबर यानी दो नंबर में दोस्तों पूछा जाएगा। इसको भी दोस्तों आपसे क्या करिएगा, तैयार करना। उसके बाद दोस्तों किसी दैनिक पत्र के लिए दैनिक पत्र के संपादक के लिए नाम एक पत्र लिखेगा जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया हो, ठीक है। तो एक दोस्तों पत्र लेखन लिखना होगा, पत्र लिखना होगा जो दोस्तों नगर दैनिक पत्र के संपादक को लिखना होगा, ठीक है। उनके नाम से लिखना होगा प्यारे बच्चों, और दोस्तों उनके लिए लिखना होगा, अपने नाम से उनके लिए, ठीक है, लिखना होगा। और दोस्तों किस मैटर पर लिखना होगा, एक संक्रामक बीमारी, शहर में एक संक्रामक बीमारी फैल गई है और दोस्तों नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे आप, बिल्कुल कि वो क्या करें, आप मान लीजिए उनके लिए लिख रहे हो समाचार पत्र, वो जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो जरूर पढ़ेंगे पेपर को, और दोस्तों क्या होंगे उससे दोस्तों उनका ध्यान आकर्षित होगा, तो दोस्तों क्या करेंगे, बिल्कुल उस पर काम करेंगे। इस तरह दोस्तों लिखना है कि वो क्या करें, बिल्कुल अपने दोस्तों दैनिक पत्र में छापें, जिससे दोस्तों स्वास्थ्य अधिकारी पढ़ें और आपका दोस्तों बिल्कुल वहां पे
ध्यान आकर्षित हो। तो यही दोस्तों आपका टारगेट होगा ध्यान आकर्षित करने का उस पूरे दोस्तों पत्र लेखन में। तो दोस्तों 6 नंबर का यहाँ पे काम बन जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, या किसी बैंक का दोस्तों आता है तो आप सब उस पे भी लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई एक दोस्तों हर साल यही पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना, मिला देख लेना, आप खुद देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर में, बहुत ही दोस्तों आप सबके सारे क्वेश्चन दोस्तों यहीं से आएंगे। उसके बाद निम्नलिखित विषयों में किसी एक पद अपनी भाषा में, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखेगा। दोस्तों सभी महिलाओं, दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है, महिला आरक्षण की दोस्तों सार्थकता और दोस्तों कृषक जीवन की त्रासदी, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों तैयार कर लेना, काम बन जाएगा। बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तैयार करना, बाकी दोस्तों आपका दोस्तों 9 नंबर का काम बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों यह वीडियो जो था आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पूरा दोस्तों मैंने पेपर का सोल्यूशन भी प्रकाश करा दिया है, तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए बड़ा लाइक दीजिएगा, अपने सभी मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में वीडियो फुल वॉच करने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।